इस वीडियो में हम देखेंगे MS वर्ड के पार्ट 4 में होम टैब के अंदर में क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब ये क्लिपबोर्ड में ग्रुप में आप लोगों को मिलता है पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। अभी इन चारों ऑप्शन का यूज क्या होता है हम लोग इस वीडियो में फुल डिटेल्स के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को कट कॉपी का यूज करने के लिए एक सेंटेंस लिखना होगा। इस तरह से एक सेंटेंस लिख लिए हैं। अब इसको क्या करते हैं, साइज को बड़ा कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपको पैराग्राफ तैयार करना होगा इस सेंटेंस का, तो क्या करते हैं, सेंटेंस को सेलेक्ट करते हैं और जैसे कट करते हैं तो आपका लिखा हुआ हट जाता है और जैसे पेस्ट करेंगे तो आपका इस तरह से पेस्ट होगा। लेकिन हम लोग जब कट किए तो देखे कि आपका कट होने के बाद आपका पेस्ट जब किए तो नीचे पेस्ट हो रहा है। हम लोगों को आगे इस तरह से लाइन को भरते हुए पेस्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको अंडू कर लेते हैं, Ctrl+Z। क्योंकि जब हम लोग क्या किए थे, जो सेंटेंस है उसको हम लोग एक्स्ट्रा सिलेक्शन किए थे, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो हम लोगों को क्या करना है, जितना टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है उतना ही टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा। तो आपका देखिए एक्स्ट्रा सिलेक्शन हुआ है, लेफ्ट बटन को दबाए रखेंगे और इस तरह से बैक आएंगे तो देखिए आपका फुल स्टॉप तक सिलेक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, कट करेंगे और कट करेंगे तो क्या होता है, लिखा हुआ पहले ओरिजिनल वाला हटता है, उसके बाद जब पेस्ट करेंगे तो इस तरह से आपका पेस्ट होता है। ठीक है, और सेम काम आपका कॉपी से होता है। तो जब कट से भी वही काम होता है, कॉपी से भी वही काम होता है, तो दो ऑप्शन क्यों दिया गया है? तो इसके लिए हम लोगों को समझना होगा कि कट और कॉपी से होता क्या है। जैसे हम इस लिखा हुआ टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और अगर हम कॉपी करते हैं या फिर अगर हम कट करते हैं तो लिखा हुआ पहले हट जाता है। ठीक है, उसके बाद जब पेस्ट करते हैं तो टेक्स्ट आता है। लेकिन जब हम मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट रहता है, जब हमारा सेंटेंस सेलेक्ट रहता है और अगर हम कॉपी करते हैं तो ओरिजिनल वाला हटता नहीं है। ठीक है, वो दिखाई देते रहता है ओरिजिनल वाला। उसके बाद आपको कर्सर रखना है आगे। अब उसके बाद पेस्ट करेंगे तो इस तरह से पेस्ट होते आपका पैराग्राफ तैयार होता है। ठीक है, कट और कॉपी में यही डिफरेंस होता है। जब हम सेंटेंस को सिलेक्ट करते हैं, किसी भी शब्द को या सेंटेंस को, तो कट करते हैं तो वो हट जाता है और उसके बाद जब पेस्ट करते हैं तो आता है। लेकिन कॉपी में क्या होता है, जब सिलेक्शन करने के बाद कॉपी करेंगे तो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट दिखाई देते रहेगा। फिर आपको आगे में कर्सर रखना है या फिर कहीं पे भी आप जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर को रख दीजिए। जैसे हम यहाँ पे नीचे रख लिए, अब पेस्ट करेंगे तो इस तरह से आपका टेक्स्ट पेस्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट पेंटर। अभी फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ, इस सेंटेंस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें कोई फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिए, रेड, बोल्ड कर दिए, साइज को क्या कर दिए, थोड़ा सा बढ़ा दिए। जैसे इसका साइज हम कर दिए 24। अब क्या करना है हम लोगों को, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करने के लिए जिस तरह का फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट में किए हैं उसको पहले आपको सेलेक्ट करना होगा या फिर उस लाइन में आपको कर्सर रखना होगा और इस फॉर्मेट पेंटर वाले ब्रश में एक बार, आइकन में एक बार क्लिक कर देना होगा। तो देखिए आपका ये ऑन हो गया। ऑन हो जाने के बाद देखिए आपका कर्सर बदल गया है। यहाँ पे जो नॉर्मल टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, अगर उस नॉर्मल टेक्स्ट को आप लेफ्ट बटन दबा के इस तरह से सेलेक्ट करते हैं तो आपका फॉर्मेट हो जाएगा जिस फॉर्मेट को आप सेलेक्ट करके कॉपी किए थे। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करना मतलब फॉर्मेट को कॉपी करना होता है। अब हम लोगों को नीचे जितना भी लिखा हुआ है सबको सेम फॉर्मेट में इस तरह से दिखाना है। तो बार बार आपको
इसमें कर्सर रखना है और क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर में, और इस तरह से सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग को चुन चुन के अगर इस तरह से कलर करना होगा, फॉर्मेट को बदलना होगा, तो आपको क्या करना होगा, इस टेक्स्ट के पास कर्सर को रखेंगे और इस फॉर्मेट पेंटर में डबल क्लिक करेंगे 2 बार स्पीड में, तो आपका क्या हो जाएगा, ये बटन ऑन हो जाएगा। और जहाँ जहाँ भी आपको इसको रेड कलर करना होगा, सेम फॉर्मेट करना होगा, सेलेक्ट कर दीजिए, आपका फॉर्मेट होते चला जाएगा इस तरह से। वापस से क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे। इस तरह से आपका फॉर्मेट पेंटर काम करता है। नेक्स्ट है आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप में, यहाँ पे एक लॉन्चर बटन दिखाई दे रहा होगा। इस लॉन्चर बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एक पेन खुल जाएगा। अब इस पेन का काम क्या होता है, जैसे किसी भी टेक्स्ट को हम कब कॉपी किए हैं, कब कट किए हैं, वो हमें पता नहीं रहता है। ठीक है, तो क्या करना होता है, जिसको भी आप जिस भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करके कॉपी या कट करते हैं, उस टेक्स्ट को यहाँ पे क्या करता है, ऐड करता है। ठीक है, इस तरह से आप नाम को सिलेक्ट करके कट या कॉपी कीजिएगा तो आपका ये क्या करता है, जिसको भी आप कट या कॉपी किए हो उसका लिस्ट तैयार करता है। इस तरह से आप सेलेक्ट करके जैसे कट या कॉपी कीजिएगा, आपका लिस्ट तैयार कर रहा है। और मान लीजिए इस तरह से आप टेक्स्ट को यहाँ से हटा देते हैं, तो आपको जिसको भी पेस्ट करना होगा, आप वहाँ पे इसको क्लिक कर करके आप पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप पेस्ट करके लेके आ सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको एक ही बार में सबको लाना होगा, तो यहाँ पे पेस्ट ऑल में क्लिक करेंगे तो देखिए चारों का चारों नाम आ गया आपका। और यहाँ पे जो क्लियर ऑल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है यहाँ पे जो आपका लिस्ट बना हुआ है उसमें से सब लिस्ट को क्या कर देता है, यहाँ से क्लियर कर देता है। अब आप यहाँ से टेक्स्ट को नहीं लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो यही काम होता है आपका क्लिपबोर्ड पेन का काम। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाए और आपके नोटिफिकेशन मिल जाए और उस वीडियो को आप देख पाएँ और कुछ सीख पाएँ। थैंक यू।